नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी ब्रीच मामले में अब केंद्र सरकार एक्शन में है। गृह मंत्रालय की तरफ से पंजाब के 4 शहरों के पुलिस चीफ को दिल्ली समन किया गया है, क्योंकि अब केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं सिक्योरिटी ब्रीच मामले को लेकर। और लगातार ये जो पंजाब के 4 शहरों के पुलिस चीफों को समन किया गया है, अब देखना अहम होगा कि इनसे कौन सी जानकारी और कितने सवाल किए जाते हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े एक्शन लिए गए हैं, चीफों को दिल्ली समन किया गया है, तो इसी बीच पंजाब पहुंच चुकी है गृह मंत्रालय के द्वारा बनाई गई कमेटी, यानी कि कमेटी जो बनाई गई थी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। वो कमेटी फिरोजपुर के उसी फ्लाईओवर में जहां पहुंची है और वहां पर सीन रिक्रिएट भी किया गया कमेटी के द्वारा कि किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, जहां पर देश के प्रधानमंत्री 20 से 25 मिनट तक रुके थे। और वही कमेटी की तरफ से फिरोजपुर के एसएसपी और डीआईजी को भी समन किया गया और उनसे भी इनपुट लिए गए कि किस तरीके से ये चीजें हुई, कहां से वो प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे। इन सभी चीजों की जानकारी केंद्र सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी इकट्ठा कर रही है। एक तरफ सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े अधिकारियों से भी लगातार पूछताछ चल रही है। और इसी बीच आपको ये बता दें कि पंजाब के डीजीपी चट्टोपाध्याय को भी कमेटी के द्वारा समन किया गया है और उनसे भी बीएसएफ कैंप में पूछताछ की गई है। उस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है, जहां केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है, तो इस चीज को गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई हुई और इसी बीच कोर्ट में यह देखने के लिए भी मिला कि किस तरीके से पंजाब सरकार ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, क्योंकि जो रिपोर्ट पंजाब सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय को सौंपी गई है उसमें तमाम चीजें इस तरीके की दी गई हैं, जिसमें पंजाब सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री की विजिट का लगातार विरोध हो रहा था पंजाब में और पहले से पुलिस तैयार थी, पर अचानक ये घटना हुई है। इस तरीके से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश पंजाब सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट में की गई है, जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआईए को भी जांच के निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले में एनआईए भी जांच करे, यानी कि अब इस पूरे मामले में एनआईए भी आएगी, एनआईए भी जांच करेगी, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है ये सिक्योरिटी ब्रीच, क्योंकि ये गंभीर मामला है। कभी ऐसा मामला अभी तक देखने के लिए नहीं मिला कि किसी राज्य में देश के प्रधानमंत्री जाएं और इस तरीके से सिक्योरिटी और पुलिस, एक तरफ सिक्योरिटी ब्रीच हो और दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारियों ने भी इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। क्योंकि गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि जब भी इस तरीके की पोजीशन आती है या फिर सिचुएशन आती है जिस वक्त पे कोई विकल्प नहीं सूझता और अगर कोई अधिकारी या फिर कोई रास्ता रोकने का प्रयास करता है देश के प्रधानमंत्री का या किसी भी अधिकारी का, तो उस वक्त पे ब्लू बुक का इस्तेमाल किया जाता है। पर इस तरीके की चीजें पंजाब पुलिस की तरफ से नहीं हुई। जी हाँ, ये लगातार सवाल पंजाब पुलिस से लेकर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब सरकार पर उठाए जा रहे हैं। कमेटी जो बनाई गई है, क्योंकि जहां एक तरफ पंजाब सरकार की तरफ से कमेटी सौंपी गई है गृह मंत्रालय को, जिसमें यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले के लिए हमने प्राथमिकी जांच दे दी है, पर प्राथमिकी जांच को लेकर लगातार बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि हम पंजाब सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के नेताओं का भी यही कहना है कि गृह मंत्रालय के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है हम इस पर भरोसा नहीं करेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। तो इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि आप दोनों मिलकर अधिकारी, यानी कि बड़े अधिकारी हैं, बड़े रैंक के अधिकारी हैं, वो मिलकर इस पूरे मामले की जांच करें और खुफिया एजेंसियों से भी कहा गया है कि वो भी इनपुट जमा करें। यानी कि एक के बाद एक एजेंसी इस पूरे मामले में आ रही है। सिक्योरिटी ब्रीच का मामला, जहां कांग्रेस सरकार लगातार इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, जो आज फिरोजपुर में जाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जहां पर सीन रिक्रिएट किए जा रहे हैं, इसमें सचिव सुधीर कुमार को प्रमुख बनाया गया है और कमेटी में आईबी ज्वाइंट
डायरेक्टर बलबीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश शामिल हैं। यानी कि बड़े रैंक के अधिकारियों को इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां एक तरफ एनआईए की बात भी लगातार आ रही है, क्योंकि आतंकी गतिविधियों को लेकर भी चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं। आतंकी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जिस जगह पर देश के प्रधानमंत्री को इन प्रदर्शनकारियों ने रोका, वहां से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से लगती है, और वहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ये बड़ी समस्या है। जहां एक के बाद एक एजेंसी इस पूरे मामले में जांच करने के लिए आगे आ रही है, एक के बाद एक एजेंसी को निर्देश दिए जा रहे हैं। तो इसी बीच आपको ये भी बता दें, पंजाब के 4 शहरों के पुलिस चीफों को जो समन किया गया है, ये इसीलिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है क्योंकि पुलिस से हर चीज की जानकारी लेना चाहता है गृह मंत्रालय कि देश के प्रधानमंत्री की आखिरकार सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई। तो इसी बीच कांग्रेस की तरफ से भी जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कई कारण गिनवाए गए हैं, और इसी बीच बीजेपी की तरफ से और देश के लोगों की तरफ से यही सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके की चीज पंजाब सरकार के द्वारा की गई है, पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, कि देश के प्रधानमंत्री के विजिट को सीरियसली नहीं लिया गया। पंजाब पुलिस ने भी सरकार के इशारों पर काम किया। अगर इसी तरीके की जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो क्या राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस का कोई भी नेता इतना फ्रीली घूम पाएगा जिस तरीके से राहुल और प्रियंका गांधी, जहां पर भी उत्तर प्रदेश में घटना होती है वहीं पर ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वहां पहुंच जाते हैं। अगर इसी तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच गांधी परिवार के किसी सदस्य के साथ हुआ होता तो आज कांग्रेस की क्या दशा होती, कितनी ज्यादा चीजें आज बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हो रही होती। इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता, क्योंकि आज ये लगातार सवाल बना हुआ है। जहां देश के प्रधानमंत्री के साथ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और अगर उनकी जान बच गई और उन्होंने आकर अगर एयरपोर्ट पर आकर भटिंडा एयरपोर्ट पर आकर अधिकारियों से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अपने मुख्यमंत्री को बोलना कि मैं जिंदा वापस आ गया, तो इस बात में गलत क्या है। क्योंकि आज कांग्रेस लगातार इन चीजों को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाने का प्रयास कर रही है कि वो छोटी सी चीज थी, उसको लेकर बड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी बीच कार्तिक चिदंबरम जो कि पी चिदंबरम के बेटे हैं और पी चिदंबरम पर किस तरीके से बड़े बड़े केस चल रहे हैं और वो खुद भी 105 दिन तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी कर रही है जैसे कि वो बीजेपी के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है। और इसी को लेकर लगातार अब सोशल मीडिया पर भी जिस 5 जनवरी के बाद लगातार ट्रेंड चलाया जा रहा है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही है कि अब गृह मंत्रालय एसपीजी एक्ट का इस्तेमाल कर सकता है पंजाब पुलिस के खिलाफ, क्योंकि पंजाब पुलिस के द्वारा पंजाब पुलिस के होते हुए भी जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, डीआईजी कहां थे और सभी अधिकारियों से भी पूछा जाएगा कि जिस वक्त पर देश के प्रधानमंत्री की विजिट पंजाब में थी, आखिरकार अधिकारियों को कहां से इंस्ट्रक्शन मिले और किस तरीके से जानकारी लीक हुई रूट की प्रधानमंत्री की, कि प्रधानमंत्री किस रूट से होकर निकलेंगे। और अगर रूट की जानकारी इन प्रदर्शनकारियों को मिल भी गई थी तो उसके बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों कोई और मार्ग सुझाव नहीं दिए थे देश के प्रधानमंत्री को वहां से निकालने के लिए। क्या पुलिस सो रही थी? और आज ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ पंजाब के डीजीपी से लेकर चीफ सेक्रेटरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ पुलिस के अधिकारियों को डिसमिस करने से कुछ नहीं होगा, जितने भी लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं उन सभी के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अब अगर एनआईए आई है और लगातार गृह मंत्रालय के द्वारा बनाई गई कमेटी चप्पे चप्पे की जांच कर रही है, फ्लाईओवर से लेकर पूरे आसपास के एरिया की भी जांच की गई है, वहां के डीआईजी और एसएसपी को भी समन किया गया है, तो अब शायद छोटी छोटी डिटेल भी है वो भी निकल कर आएगी और कल भी उन लोगों से बात करने की भी कोशिश की जाएगी जिन लोगों ने प्रदर्शन किया और ये इनपुट निकालने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इन लोगों को वहां पर कैसे पहुंचाया गया, इन लोगों को इनपुट की जानकारी कैसे हुई, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा गंभीर है। क्योंकि जहां एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर 10 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानियों की साजिशों का भी खुलासा अब सामने आ चुका है कि खालिस्तानी किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए पहले से ही प्री प्लानिंग कर बैठे थे। इस पूरी प्री प्लानिंग में किसका हाथ था? क्या मुख्यमंत्री से लेकर कौन से वो नेता शामिल थे या फिर पुलिस के अधिकारी शामिल थे? और अगर इस बात की जानकारी जल्दी से ही इस कमेटी के द्वारा दी जाती है, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से कमेटी को
निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी जांच कर पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाए, क्योंकि अब गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार की तरफ से बड़े एक्शन जो लिए जा रहे हैं वो इसीलिए लिए जा रहे हैं कि आखिरकार ये इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच पंजाब में कैसे हुई, क्योंकि सरकार की तरफ से भी अब काफी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में तमाम कारण बताए गए हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और उसमें देश के पंजाब में जो पंजाब को लेकर तमाम बातें रिपोर्ट में कही गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर से लेकर डिप्टी सीएम ने भी माना है कि हाँ ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और अब अगर पूरे मामले की जांच हो रही है तो अब देखना अहम है कि आखिरकार कौन से वो लोग थे जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री की जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया और उनकी सिक्योरिटी में ब्रीच करने में उनका हाथ रहा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमारे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।